ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? और दूसरी बात बाबा ने पूछी, बड़ी मंजिल कौन सी है? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल कौन सी है? तो दोनों ही बात का बाबा क्या उत्तर देते हैं वो सुनेंगे। बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बाबा बहुत बार कहते हैं, देह अभिमान आया माना 5वीं मंजिल से गिरा, क्योंकि देह अभिमान ही सभी दुर्गुणों अवगुणों का मूल आधार। देह अभिमान अगर है तो सब कुछ आएगा और हमें गिराएगा। बाबा कहते, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा और इससे फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। अब बड़ी मंजिल दूसरी बात का उत्तर मिल रहा है। बड़ी मंजिल कौन सी है? देह अभिमान को खत्म करना, मार देना, तोड़ देना। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। गीत हम सब ने सुना, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर से हम उनके बने हैं। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मौफिक फिर से आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुवन में नहीं बैठ जाना है। जब बाबा ने कहा है मेरे बच्चे, तो हम बाबा के बच्चे बन गए, तुम्हारा मधुवन में ही बैठ जाना है, नौकरी धंधा नहीं करना है, घर नहीं संभालना है। बाबा कहते ऐसा नहीं करना है। सब कुछ छोड़ के आबू में या फिर सेंटर पे नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है। उन पर पानी नहीं लगता है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सड़क का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता है। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है।
अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। सुना, लोगों के अंदर ये गलत फहमी होती है कि वहाँ जाते हैं तो वो सब कुछ छुड़ा देते हैं। सब कुछ नहीं छुड़ाते, घर बार में और अच्छे से कैसे रहना है वो सिखाते। बाकी हाँ, जो चीज़ें नशा है या कुछ कमज़ोरी, दुर्गुण, अवगुण, बुराई, जो भी कुछ है वो बुरी चीज़ है, वो अपने काम की नहीं है, जिसके कारण हम दुख अशांति का अनुभव करते, तो वो चीज़ें को छोड़ो। बाकी घर छोड़ने के लिए बाबा ने कभी नहीं सिखाया। बाबा कहते, बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने भी कहा है, बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? बाबा पूछ रहे, बाबा ने कभी ऐसा कहा है क्या तुम घर बार छोड़ो? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ पे ही छोड़ा है। अब जो अपने को समझते हैं कि हम निर्बंधन है ना, और हम ये सेवा कर सकते हैं, उन्होंने स्व इच्छा से छोड़ा है। बाबा ने कभी और किसी को नहीं कहा, चाहे कोई समर्पित बहनें हो या घर में रहने वाले भाई बहनें हो या कन्या कुमारियाँ, कोई भी नहीं, कोई भी बाबा ने नहीं कहा। हाँ, हम स्व इच्छा से हम चाहते हैं, हमें ये जीवन बनाना है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये सेवा करनी है, तो वो अपने दिल से छोड़ता है। कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं। छुड़ाया नहीं जाता है, बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। बाबा कभी किसी को ये भी नहीं कहता कि हाँ तुम शादी नहीं करो, है ना। हम खुद समझते हैं कि हमें ये सेवा करनी है, हमें शादी नहीं करनी है, तो स्वेच्छा। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते इस समय का सुख कागविष्टा के समान है, बरोबर है भी ऐसे। यहाँ सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है? वहाँ कंस आदि फिर कहाँ से आए? देखो, सतयुग में स्वर्ग के सुखों का एक तरफ गायन है और दूसरी तरफ कंस और जरासंध सब कृष्ण के साथ दिखा दिए, राम के साथ रावण दिखा दिया। तो न सतयुग में सुख, न त्रेता में सुख, और द्वापर कलयुग तो है ही रावण का दुनिया, उसमें तो फिर सुख कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते, क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता? वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। आश्चर्य, बड़े आश्चर्य से सुनते भी हैं और लोगों को सुनाते या कहते भी हैं, और फिर भागंती हो जाते हैं या फिर ट्रेटर बन जाते हैं और बाबा के ही कार्य को में विघ्न डालना शुरू कर देते। कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो।
पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भले स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो फिर प्रजा बन जाते हो, मर्तबे में तो बहुत फर्क है। ये भी समझाया जाता है यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। पहले अपनी इच्छा हुई और यज्ञ में कुछ दिया, सफल किया, और थोड़े समय के बाद फिर अगर कुछ सही नहीं लगा तो वो फिर दिया हुआ वापस दिया। बाबा कहते चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। ये भी बाप समझाते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। बात सारी श्रीमत पर हम कितना चलते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं 8 आना व रुपया भेज देते हैं और जो भले यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। देखो ये कर्मों की गुहिया गति। एक ने 1 आना भेज दिया और एक ने 1000 दिया। बाबा कहते उससे भी वो 1 आने वाला ऊंच पद पाएगा। कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाबा के यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं, ट्रेटर बनते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो भले हम फिर यज्ञ में सहयोग कितना भी अच्छा क्यों नहीं देते होंगे, बाबा को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। बाबा को हम अपने दिव्य गुणों से, अच्छे संस्कार से, अच्छे स्वभाव से भगवान के कार्य में अगर हम विघ्न डालेंगे तो सहयोग चाहे दूसरी तरफ कितना भी आप कर लेंगे, लेकिन आपका वो कितना सफल होगा वो बाबा जानता है। क्योंकि बाबा के यज्ञ की डिसर्विस करना, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। बाबा कहते उससे गरीब ऊंच पद पा जाते हैं क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते। अब वो समझते हैं हम पैसा दे रहे हैं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और वो बेचारे इतनी भावना से करना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं होता है। वो 1 आना, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी करते हैं अपनी यथा योग्य यथा शक्ति के अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि उनका फिर पद ऊंच हो जाता है क्योंकि उतना ही तन से भी सेवा बाबा के घर में करते हैं और मन से भी करते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते, डिसर्विस नहीं करते, श्रीमत का पालन करते हैं। तो भले बेचारों के पास जितना है उतने में से उतना कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते क्योंकि वो पाप कर्म नहीं करते, पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हमेशा क्षीरखंड होकर रहो। कितना प्यार से हमें रहना चाहिए। अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिसर्विस करते। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता है। माया भी ब्लड निकाल देती है, पता भी नहीं चलने देती है। ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है। 5 विकार एकदम सिर मूंड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी किया। तुम जानते हो ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, खुद कितना निरंकारी हैं, कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है।
बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते वो भी ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही जोर से माया पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। एक दूसरे को गिराने में लगे रहो, ईर्ष्या करते रहो, बदला लेने की भावना रखते रहो, सबको नीचा कैसे दिखाया जाए, काटा कैसे जाए, है ना। तो इससे तो फिर कहाँ ऊंच पद पाएंगे, कितना डिसर्विस होता है। बाबा ने कहा देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे ना। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन और कोई भी देश नहीं है। बाबा कहते हैं लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक देव जी ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत प्लीति कपड़े धोते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है मूत प्लीति कपड़ धोए, माना उस पिता परमात्मा निराकार की महिमा है वो, कि वो पिता परमात्मा निराकार आते हैं और हम आत्मा रूपी कपड़ा जो मैला हो गया है उसको साफ करते हैं, उस कपड़े को धोते हैं। जिसकी महिमा है एक ओंकार सचखंड बसे निराकार, शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर कहा बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आज भले देह अभिमान के कारण खुद की चेकिंग नहीं कर पा रहे, जब वो पाप कर रहे हैं, जो अवज्ञा कर रहे हैं, जो श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि माया ने बेहोश किया है। बाबा कहते नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। इससे ज़्यादा अभी बाबा और क्या कहेंगे। अगर माता पिता को फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे बाबा मम्मा सच्चाई से सेवा में लगे थे ऐसा लगे रहो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स के हेड को बिल्कुल निरंकार होकर रहना है। सेंटर्स के हेड जो होते हैं, निमित्त बड़े जो भी होते हैं, उन्हों के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि ऐसे ऐसे होता है जो बाबा की डिसर्विस जिसको कहेंगे। बहुत निरंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाबा कहते बाबा कितना अहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हों तब बाप उनको तो समझा सकते हैं ना। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सभी बच्चे एक समान स्पूत नहीं होते,
कपूत भी होते हैं। बाबा समझानी देते हैं, ढेर बच्चे हैं, ढेर। ये तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तब कहा था बाबा ने हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। 1969 से पहले की मुरली जो साकार में बाबा ने जब कहा था। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो, माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं, बाबा हर बात की समझाने देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरी बात, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा ने कहा, जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट से रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। ऐसा वो लोगों को साक्षात्कार होने लगेंगे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज फिर से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, वो भी हम सुनते हैं। मम्मा कहती है, पहली बात, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उनका प्रमाण क्या है? मम्मा कहती है, शिरोमणि गीता में जो भगवान उवाच है, बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उनका वास नहीं हुआ ना। अगर मतलब वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सिद्ध कर रही है मम्मा। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है, और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म है, गोया हार में नहीं हूँ। और एक तरफ से हम कहते हैं वो सब जगह है, तो नहीं, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़ सब में होना चाहिए, काले नाग दूसरे नाग सब में होना चाहिए, जीत में हार में सब में होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। अब ये बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।
एक तरफ ऐसे कहते हैं और दूसरी तरफ फिर ऐसे कहते हैं परमात्मा अनेक नाम रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे हो सकता है। गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं, इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरी बात, निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि हम जब निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ऊपर जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मौखिक आकार नहीं है। पांचों तत्वों वाली ये धरती वाला रूप वहाँ नहीं। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म अवश्य स्वरूप है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहता भी है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा ना। निराकारी दुनिया कहा, चाहे वहाँ आत्माएं बिंदु रूप में रहती है, लेकिन दुनिया तो कहा ना। अब दुनियावी लोग तो समझते परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति है, तो वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। सुना? तो जब परमात्मा के घर को आकारी रूप, परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी बात आकारी दुनिया से है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता, सुख, शांति है। माना सतयुग त्रेता की बात बाबा कर रहे हैं। दूसरी विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। तो सतयुग त्रेता जो दो युग है उसको राम राज्य कहा, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा। दो दुनिया, सुखों की दुनिया, दुखों की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वह सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था, तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित दुनिया, स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ये कहा मम्मा ने, एक परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और एक दूसरी बात निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। ये हमने सुने आज के बाबा के और मम्मा के महावाक्य। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।